स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर केकेएम क्लासेस में। मैं किसान कुमार मौर्य आपके लिए 1.2 का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि सबसे पहला सवाल क्या है, 1/2। ठीक है, तो यही सिद्ध करना है। तो सीधा सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, तो माना विपरीत मानेंगे, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं, लिखना ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 बराबर a/b, और यहाँ पे क्या होगा, b ≠ 0 होगा। जहाँ a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं, तथा a और b में एक के अतिरिक्त, वन के अतिरिक्त देखो, वन के अतिरिक्त क्या है, वन के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, ऐसे लिख लेना, कोई भी, क्या लिखो, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 बराबर a या बराबर b, या ऐसे करके लिख सकते हैं 2 बराबर b/a। अब इसे कैसे कर सकते हैं, तो यह गुणा कर दो, तो √2a बराबर b, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या निकल के आएगा, 2a² बराबर b² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2a² बराबर b²। तो अतः लिखेंगे हम लोग, अतः क्या लिखेंगे, अतः 2 कामा b², अतः 2 कामा b² को विभाजित करता है, इसलिए 2 कामा b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। इसके आगे से और बताते हैं क्या होगा, थोड़ा, अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बताना है, उसके बाद 1/√2 वाला सिद्ध हो जाएगा कि अपरिमेय की परिमेय है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब माना b बराबर 2 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। इसे समीकरण देखो फर्स्ट बना लो, समीकरण फर्स्ट। तो लिखना समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, तो हम लोग b का मान रख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, b का मान इसे यहीं रख देते हैं, थोड़ा सा देखिए, b का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए समीकरण फर्स्ट ये है ना, तो 2a² बराबर b² है, समीकरण फर्स्ट है। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, तो समीकरण b का मान रखेंगे कितना, 2 के है ना, तो यहाँ पे a² बराबर क्या लिख देंगे, 2 के, क्या लिख देंगे, 2 के क्या हो जाएगा, 2 के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 के होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अब इसका क्या करना है, अतः ऐसे करके, अतः क्या लिखेंगे, 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2 कामा a को भी विभाजित करेगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार देखो, विभाजित करेगा, इस प्रकार हमें यह पता चलता है, ऐसे लिखना, इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि
हमें पता चलता है कि ए और बी, ए और बी क्या है? ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जो हमारी कल्पना क्या बनी भैया? ए और बी में एक के अतिरिक्त, ए और बी में 1 के अतिरिक्त क्या है? अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमारी ये गलत कल्पना थी। तो भाई इसके अतिरिक्त 2 तो है, ए और बी का गुणनखंड 2 तो है ना, तो इसके विपरीत लिखना, के विपरीत है। तो क्या लिखेंगे? यह विरोधाभास हमारी, लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी क्या लिखेंगे? हमारी त्रुटियां, क्या होगा? त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। क्या हुआ है? त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो क्या हो जाएगा कि 1/√2 एक परिमेय है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। थोड़ा समझ लीजिए, एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1/2 हम लोग विपरीत मान लेंगे, उल्टा मानेंगे। तो माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम लिख सकते हैं 1/√2 ए बराबर बी, बी नॉट इक्वल 0 है। तो यहाँ पे ए बाई बी मत करके पी अपान क्यों भी कर सकते हैं, जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना, उसी पर अथा लिखेंगे ना। तो जहाँ ए और बी पूर्णांक है तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहाँ पे नहीं है कर लेना। ठीक, तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 1/√2 बराबर ए बी, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट बराबर बी अपान ए। तो √2a बराबर बी, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देने पर तो क्या मिलेगा? 2a² बराबर बी। तो यहाँ देखिए, यहाँ से अतः 2ab² को विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2b को विभाजित करेगा। अब माना b बराबर 2 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है, सभी समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर तो रखेंगे तो 2a² बराबर 2 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो तो क्या होगा? अतः 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जो हमारी कल्पना ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम लोग पहले ही कल्पना किए थे, तो नहीं है, बट क्या आ गई? 2 क्या हो गया? गुणनखंड हो गया है। ठीक, तो इसके विपरीत है, या विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले सवाल के लिए चलते हैं। तो इसको आप लोग क्या करते हैं? लिख लीजिए, मतलब कॉपी में, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो आपका दूसरा सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्या है कि 7/5 क्या है? अब देखिए, इसके विपरीत हम लोग मानेंगे, कह रहे कि इसे सिद्ध करना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। सबसे पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध करना कि कैसे है। ठीक है, तो हम लोग सिद्ध करते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो 7 माना, ऐसे मान लेते हैं, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। इतना आप लोग मान लीजिएगा, बहुत आसान है। थोड़ा देखिए, रोज लगाएंगे सवाल तभी आएगा, तो इतना आप लोग रोज करते रहेंगे, धीरे धीरे ये आदत हो जाएगी करते करते। ठीक है, इसको आप लोग रोज करिए, सिद्ध करने वाला रोज लगाइए, नहीं भूल जाएंगे।
थोड़ा वो लिखने का है इसमें और हल नहीं करने का है, ज़्यादा कुछ है। तो क्या मान लेंगे सीधा, माना कि क्या है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए माना गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7√5 बराबर लिख सकते हैं a/b, और यहाँ जहाँ पे क्या है b नॉट इक्वल 0 है। नॉट इक्वल मतलब समझ p/q बराबर वही फार्मूला, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा याद हो तो बहुत समझ में आ जाएगा क्या किसके क्यों आधार पे, किसके आधार पे हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज़ फिर लिखेंगे, जहाँ a और b एक पूर्णांक संख्या या पूर्णांक है, ऐसे लिखना पूर्णांक है। ठीक है, क्या लिखोगे, a और b एक पूर्णांक हैं। ठीक है, a और b के अतिरिक्त वही चीज, तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, सॉरी नहीं है, तो क्या होगा, कोई उभयनिष्ठ संख्या गुणनखंड नहीं है। तो 7√5 बराबर a/b, तेरिया गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ आ जाएगा, इधर हो जाएगा। तो देखिए, तो √5 बराबर a/, क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा, इंटू 7b। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अब यहीं से शुरू हो जाएगा लिखना, क्योंकि a और b एक पूर्णांक हैं, a और b क्या है, पूर्णांक हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लिखोगे, इसलिए क्या होगा, a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हम लोग जानते हैं क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण लिख लो, हमारी विरोधाभास हमारी गलत कल्पना का कारण है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इसके विपरीत मान लेंगे, अपरिमेय बोला है तो हम लोग परिमेय मान लेंगे, जिसके विपरीत मानेंगे, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो 7√5 बराबर 1/a/b, b नॉट इक्वल 0 हो, जहां a और b एक पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 7√5 बराबर a/b, तो यहाँ पे देखो ये नीचे आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो गुणांक के रूप में यहाँ पे है तो यहाँ भाग के रूप में हो जाएगा, तो a/7b। तो क्योंकि a और b एक पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, a/7 भी एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना का कारण है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है, बहुत आराम से लगाइएगा और कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा, साफ सुथरा। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट और नोट कर लीजिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए, तो सवाल तीसरा नंबर क्या है, 6 + √2 है। ठीक, क्या है, 6 + √2 है। तो ध्यान दीजिए, फिर वही करेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। सेम वही तरीका है लगाने का,
ठीक है, माना ए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस 2 बराबर ए अपान बी। बी नॉट इक्वल क्या होगा 0, जहाँ ए और बी एक पूर्णांक संख्या है तथा ए और बी के अतिरिक्त ए और बी में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इतना आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 2 3 4 बार हो गया सवाल लगाते लगाते ना, ध्यान दीजिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर ए अपान बी। तो 6 का पंचांतर कर देंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बराबर ए अपान बी माइनस 6। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 बराबर ए माइनस क्या होगा, ए माइनस 6b, क्या हो जाएगा, ए माइनस 6b अपान बी। ये आपका इतना हो जाएगा लिखना, क्योंकि ए और बी पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्या ना, सॉरी क्या है, पूर्णांक है ना, क्या है पूर्णांक, ए और बी क्या है, पूर्णांक हैं, तथा ए माइनस 6b अपान बी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी, अतः विरोधाभास के कारण लिखना, अतः विरोधाभास हमारी कल्पना, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आज से आपका ये 1.2 खत्म पार्ट 2 में। तो आपको 2.1 हम बहुत जल्द वीडियो बना के भेज देंगे। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसको हम एक बार आपको फिर से कह दे रहे हैं, इसको कम से कम 2-3 बार लगाओगे तो ऑटोमेटिक आने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो आने लगेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए, दोस्तों के साथ जम के शेयर भी करिए। ठीक, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।